नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए सीधे रुक करेंगे महू का, जहां आपको बता दें कि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विजय भैया तो आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महू से, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। और तस्वीरें आप देखिए, महू में किस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। संविधान रचयिता के अनुयायी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन महू में किया गया है। इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। आपको बता दें, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली स्मारक पर बाबा साहेब अंबेडकर जी को ये पूरा कार्यक्रम समर्पित है। और तस्वीरें भी आप देखिए, कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही देर में सभा को संबोधित भी करेंगे। जयंती उत्सव के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। अंबेडकर जयंती उत्सव समारोह में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और लगातार ये आगमन का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देखिए, अभी भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और इसी के साथ वहां पर लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था स्वर्ग मंदिर परिसर में की भी गई है। और अभी नमन करते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं।
तो इंदौर के महू में ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महू में जन्मस्थली पर पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अस्थि कलश पर पुष्प वर्षा का बुद्ध वंदना में शामिल हुए। आपको बता दें, आज इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश प्रदेश से, अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे हैं, लोग पहुंचे हुए हैं और ये सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। महू में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्सव में शामिल हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इंदौर जिले के महू में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन। सुनो भैया, अम्बेडकर जी की जन्मस्थली और ये खासकर के स्थान पर इसने पूरे देश के सामाजिक समता, बंधुता, एकता, भाईचारे के लिए एक विकास चुनौतियों को समझकर के सामाजिक एकता में जिनने बड़ा योगदान दिया, ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिनकी कई समाज आखिरी सुगन अपने आप को बुलाने मध्य शिक्षा की ओर से उन्हें स्मरण करने के साथ अपनी आदरमान जिन्हें यहाँ उपस्थित मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री जगदीश देवराज जी, माननीय मंत्री सरकार सम्मानित नेता हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भाई आज यहाँ बाबा साहब के स्मरण करने आए, उनके योगदान को स्मरण करने आए। समाज सदैव उनका योगदान दिया, स्मरण करने के बाद इस महत्वपूर्ण स्थान पर इतना लोग एक बात मिलता है। लेकिन पहले हमने किसानों के लिए खासकर उत्पादन के मामले में किसानों के आय बढ़े, उत्पादन में बढ़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर याद
समाज में प्रसन्न रहता है। मैं पूरे जीवन को नमन करता हूँ। संघर्षों के बावजूद विभिन्न प्रकार से अपने समाज के लिए योगदान दिया। पूरा भारत सरकार मध्य सरकार सोशल मीडिया अन्य पार्टियों में हिस्सा लेकर जाति को स्मरण करना चाहिए। यहाँ के संस्थान सभी जाति के बहुत अच्छा प्रबंधन किया। नगर पालिका कब बनेगी? कि सर अपमान हो रहा है संविधान का देश में और माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब का अपमान किया। आज़ादी के बाद और आज़ादी के समय कांग्रेस ने मुझे योगदान का नकारा। कांग्रेस ने मुझे लोकसभा में विजयी होने के लिए पिछली बार कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू ने हत्या माननीय नरेंद्र मोदी को विधानसभा में आने से रोका। बढ़ाया उसको पद भूषण देने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के दूसरे लाभ है कि दिनों को कम पड़ गए। कांग्रेस सदैव सत्ता का भाव किया, लेकिन आज के अवसर पर हम लोग कामना करेंगे कांग्रेस उस गलत व्यवहार की क्षमा मांगे। कांग्रेस भारत में कदम नहीं बढ़ाए और एक बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने 5वें स्थान पर जहाँ अम्बेडकर जी का जन्म स्थान ये इसका स्मरणीय स्थान बनने में हमारी सरकार ने हमारे दीनदयाल पटवारी को समय से लगाकर हमारे सभी नेताओं ने यहाँ माननीय सरकार से सभी नेताओं ने अपने काम किया। जेपी भूमि नागपुर के लिए शिक्षा भूमि नागपुर, उनकी दिल्ली में लंदन की शिक्षा स्थल पर 5 स्थानों के लिए हमारी सरकार ने पंचतीर्थ काम किया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ जिन्होंने उनके इस योगदान को समाज के लाभ सुनाने का प्रयास। दादा मऊ की जनता को नगर पालिका स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। हम जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति स्वागत का भाव समर्पित करें। मैं अनुरोध करूंगी विधायक महू उषा ठाकुर जी से कि कृपया वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। अनुरोध मेरा माननीय उषा ठाकुर जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय राजेश वानखेड़े जी से हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करें। राजेश वानखेड़े जी से मेरा अनुरोध, अनिल गजबीर जी से मेरा अनुरोध, आदरणीय सावित्री ठाकुर जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। मेरा अनुरोध आदरणीय राजेश वानखेड़े जी से कि आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध आदरणीय अनिल गजबीर जी से कि हमारे मदन धमदी महाथेरो जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध अनिल गजबीर जी से कि आदरणीय मुकुल कानिटकर जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध राजेश वानखेड़े जी से हमारे दोनों अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी, श्रवण सिंह चावड़ा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत के भाव को यही विराम देती हूँ और स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय उषा ठाकुर जी, विधायक महू को की ब्याई और स्वागत भाव समर्पित है। आज के इस पावन मंच पर हमारे कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे प्रांत प्रभारी महेंद्र सिंह जी, हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, और आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मुकुल जी हमारे बीच पधारे। हम सब
उन्हीं को सुनना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। मैं बाबा साहब के 135वीं जन्म जयंती पर सभी को कोटि कोटि शुभकामना देती हूँ। ये देवभूमि भारत अंबेडकर संहिता से संचालित हो रहा है। आजादी के बाद से आज तक बाबा साहब की जन्म जयंती पर हम सब प्रण करेंगे, प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि संविधान इस राष्ट्र की आत्मा है, इसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए हम सब भाई बहन 2047 के स्वर्णिम भारत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्रद्धेय मंच को नमन करते हुए मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं सम्मान पूर्वक निवेदन कर रही हूँ हमारे प्रखर वक्ता मुकुल कानिटकर जी से कि कृपया में आए और हमें उद्बोधित करें। परम श्रद्धेय मुकुल। ट्रेड वॉर के कारण, व्यापारिक युद्ध के कारण सारे विश्व के शेयर मार्केट में जो डावाडोल हो रखा है, उसका उपाय यदि खोजना है तो बाबा साहेब अम्बेडकर के उस पीएचडी के थीसिस में हमको मिल सकता है। क्योंकि डॉलर की दादागिरी के कारण आज विश्व में ये उथल पुथल मची हुई है। और उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया था कि रुपया किस प्रकार से स्थिर हो सकता है। इसके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थशास्त्री थे। उन्होंने समाजशास्त्र में एमए किया, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र में एमए किया, उन्होंने साइकोलॉजी में एमए किया। उस समय विश्व में सर्वाधिक डिग्री प्राप्त करने वाले शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम अंकित है। इसके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल किसी एक समाज का नेता मानना ये उनके लिए बहुत छोटी बात होगी। वो सारे विश्व के नेता है। वो केवल भारत रत्न नहीं, वो भारत पुत्र है, भारत भक्त है। उन्होंने आजीवन भारत की भक्ति की। उनके हर निर्णय में, उनके जीवन में जो जो बात उन्होंने तय की, उन्होंने वापस आकर के इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, आज छोटी सी शिक्षा प्राप्त होती, कोई आईआईटी से आईआईएम से शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो अपने माता पिता को छोड़ करके जाकर के विदेश में रहने लग जाता है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी ना अपने गांव को छोड़ा, ना अपने परिवार को छोड़ा, ना अपने समाज को छोड़ा, ना अपने देश को छोड़ा। सारा जीवन अपनों के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षण और संगठन, ये दो उनके क्रांति के मंत्र थे। उन्होंने समाज को संगठित किया और संगठित करके समाज को शिक्षित होने का मंत्र दिया। स्वयं शिक्षित हुए और समाज को शिक्षित किया, समाज को संगठित किया। समाज में फैली हुई कुरीतियों के प्रति, रूढ़ियों के प्रति, परंपराओं के प्रति, समाज में आई विषमता के प्रति एक सकारात्मक क्रांति की। इसलिए केवल संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर को स्मरण करना पर्याप्त नहीं है। उस संविधान के निर्माण से पूर्व जिस प्रकार की तपस्या उन्होंने अपने जीवन में की है, वो उनके जीवन का दूसरा कालखंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1936 में येवला की महार परिषद में घोषणा की कि मैं धर्मांतरण करूंगा। महात्मा गांधी ने, सावरकर ने, बहुत लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को पत्र लिखे। बहुत सारे लोग धर्मांतरण की बात से विचलित हो गए कि बाबा साहब ने ये क्या कह दिया। लेकिन बाबा साहब ने सावरकर को लिखे हुए पत्र में मराठी में उत्तर देते हुए कहा था, आप चिंतित न हो, मैं धर्मांतरण करूंगा, देशांतरण नहीं करूंगा। इससे भारत के बाहर आस्था वाले किसी धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को हमको पढ़ना चाहिए। मूल रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिखा है वो पढ़ना चाहिए। 1940 में थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक प्रकाशित हुई। बाबा साहेब अम्बेडकर विभाजन के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी भूमिका निभाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कार्य कांग्रेस में किया, हमको पढ़ना चाहिए। हु वेयर शुद्रास को पढ़ना चाहिए। आर्य भारत से आए ये अंग्रेजों का और कम्युनिस्टों का जो षड्यंत्र था, उसको उत्तर देने का काम डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। और हु वेयर शुद्रास में उन्होंने बताया आर्य बाहर से नहीं आए,
इससे बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को, वो महासागर है, बहुत बड़ा आयाम है। हम में से प्रत्येक उनमें से एक एक पक्ष को लेकर के भी काम करे तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। 1956 में उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। मैं नागपुर में उस लॉ कॉलेज से पढ़ा हूँ जिस लॉ कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम दिया। इससे दीक्षा भूमि के पावन दर्शन करते हुए मेरा बचपन बीता है। आज उनके जन्मस्थली के पावन तीर्थ पर आकर के आप सब लोगों के साथ बात करने का अवसर मिला। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रखर राष्ट्रभक्ति को स्मरण करने का अवसर मिला। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित कर रही हूँ सम्मान पूर्वक श्रद्धेय महेंद्र सिंह जी को कि कृपया वे आए और हमें उद्बोधित करें। अद्भुत क्षण है। मैं तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पवित्र भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ पर आज से 134 वर्ष पूर्व, और आप कल्पना करिए कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का धर्म, भारत की वाणी, भारत के विचार से ओतप्रोत एक महान पुरुष का अवतरण जिस धरती पर हुआ है। मैं आज उस धरती पर खड़ा हूँ। मैं इस धरती को सबसे पहले नमन करता हूँ। यहाँ के जितने लोग हैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ। और आज के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिन्होंने बाबा साहब के सपनों का साकार कर रहे मध्य प्रदेश में, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, भारत सरकार की मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी मंत्री, आदरणीय माननीय कविता पाटीदार जी सांसद, जिनका उद्बोधन भी हम लोग सुन रहे थे, आदरणीय मुकुल जी, और यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय श्री बदंत धम्मदीप महादेव जी, आदरणीय सुश्री ठाकुर उषा ठाकुर जी विधायक महू, हमारे जिला महानगर के अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी, यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय श्रवण सिंह जी, श्रीमती रीना सतीश जी, श्री राजेश वानखेड़े जी, श्री अनिल जयवेल जी और श्री कैलाश जाटव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, और श्री सरदार मालवीय जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय जो भी लोग उपस्थित है, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और भावांजलि, शब्दांजलि अर्पित करता हूं। बार बार उनको नमन करता हूं। मेरे मित्रों, आप कल्पना करिए, आज से 48,911 दिन पहले, 48,911 दिन पहले जब अवतरण हुआ होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि किस तरीके से भारत को सजाने और संवारने का काम करेंगे। आदरणीय मुकुल जी अभी यहाँ पर बोल रहे थे, उनकी एक एक शब्द सुनकर के ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कितना बड़ा योगदान भारत को बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिनका है। आज दुनिया के बहुत सारे देशों में, लगभग 120 देशों में उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। आप कल्पना करिए कि केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया के 120 देशों में जन्म जयंती का कार्यक्रम जिसका आयोजित किया जा रहा है, कैसे महापुरुष रहे होंगे। मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। उनका एक बहुत सुंदर सा वाक्य था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ने की उन्होंने प्रेरणा दी। भारत के संविधान की जिन्होंने रचना किया, जिसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जिनके सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आज के इस अवसर पर एक बार पुनः मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं एक पुस्तक के विमोचन की ओर, जो कि आदरणीय कैलाश गजबी जी, अनिल गजबी जी और डॉक्टर सत्यवान मेश्राम जी द्वारा लिखी गई है। वो पुस्तक है संवैधानिक सामाजिक न्याय एवं चिंतन। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर अनिल गजबी जी और डॉक्टर सत्यवान मेश्राम जी द्वारा यह पुस्तक आपके कर कमलों से विमोचित करने को मेरा सादर अनुरोध करूंगी। आदरणीय अनिल गजबी जी, कृपया आप भी आगे की ओर आए और अपनी पुस्तकों का विमोचन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानित मंच के कर कमलों से करवाएं। हम जोरदार ताली से इस पुस्तक का स्वागत करें, क्योंकि संवैधानिक सामाजिक न्याय को चिंतन को प्रदर्शित करेगी, उस विचारों को प्रदर्शित करेगी जो कि हमें माननीय भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं।
तालियां एक बार हमारे इन दोनों लेखकों के लिए जिन्होंने इस पुस्तक को अपने विचारों से ओतप्रोत किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से आज ही विमोचित हुई। सम्मानीय मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर और बारी है भीम रत्न अवार्ड की, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इस कड़ी में पहले मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच से अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से हमारे इन सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तित्व को सम्मानित करें। डॉक्टर जे.एम. नरवाड़े जी, जो कि सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं और प्रोफेसर रिसर्च गाइड कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय बदनापुर से हैं। आपके 35 रिसर्च पेपर डॉक्टर जे.एम. नरवाड़े जी। अगला है डॉक्टर विजया गेडाम कामली जी। डॉक्टर अंबेडकर कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय चंद्रपुर में है। आपको एनएसएस बेस्ट प्रोग्राम का अवार्ड भी मिल चुका है। आपकी कई समीक्षा ग्रंथ प्रकाशित है। आपका चरित्र ग्रंथ अत्यदीप भव अक्षरधारा के आप संपादन हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में, शोध पत्रिकाओं में 50 लेखकों का प्रकाशन आपके किया गया। जोरदार ताली से इस महिला सशक्ति का, जो कि माननीय बाबा साहब अम्बेडकर की एक थी कि महिलाओं को शिक्षित किया जाना देश की सशक्तता के लिए। डॉक्टर जे.एम. नरवाड़े जी हमारे साथ मंच पर हैं। आपके 35 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं और आप सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। अगली पायदान पर आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर भैयाजी साहेब पाटिल। प्रोफेसर भैयाजी साहेब गोविंदराव पाटिल, आप जीजा माता महाविद्यालय बुल्ढाना से हैं। विभिन्न एनजीओ के माध्यम से जैसे विश्व कौशल्य स्किल एवं एम्पावरमेंट, मालिया साहब पाटिल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। हम जोरदार तालियों से इन तीनों व्यक्तित्वों का, जिनको आज भीम रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूँ उस व्यक्तित्व को जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को दिशा देते हुए, उनको साकार करते हुए मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा सादर विनम्र अनुरोध, जोरदार तालियों की गूंज के बीच स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। मेरे साथ सभी बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जरा अच्छे से दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके जोर का मेरे साथ नारा दोहराएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय भीम, जय भीम। हम सबका सौभाग्य है एक ऐसे अमर व्यक्तित्व को हम स्मरण करने के लिए उनके जन्म स्थान पर एकत्रित आए हैं, जिनने 20वीं शताब्दी के अंदर ही देश की आजादी के साथ ऐसा अद्वितीय काम किया जिसके कारण बीते 1000 साल की गुलामी का हमारा जो काल था, जिसके कई सबक हमको थे और उन्होंने वो सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, जिसके कारण भारत अब दुनिया का आदर्श देश बना। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे महान सपूत अम्बेडकर जी का स्मरण करते हुए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने प्रभारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, अभी वहां के माननीय एमएलसी के माननीय मेंबर, हमारे साथ मंच पर मौजूद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन कर महेंद्र सिंह जी का। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, जोरदार अभिनंदन माननीय देवड़ा जी का भी करें। इस अवसर पर माननीय कानिटकर जी जिन्हें विषय विस्तार से रखा, हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, आपका भी अभिनंदन। मंच पर मौजूद हमारे जल संसाधन और सुयोग मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी का जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सांसद, लेकिन पहले हमारी भारत सरकार की मंत्री है, जोरदार अभिनंदन बहन सावित्री ठाकुर जी का। पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष भी आप यही रही
और अब भारत सरकार के मंत्री है। मुझे क्या मालूम अम्बेडकर जी का आशीर्वाद ऐसा फलता आपको। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन का। क्या जानदार तरीके से दहाड़ती है, अपना विषय रखती है। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी का जोरदार अभिनंदन करें हम। और मेरे साथ मंत्री रही और अपनी धारदार भाषा के लिए कविता साहित्य जो दीदी के मुंह से निकले ऐसे लगे कि माँ सरस्वती इन पे ही प्रसन्न है। सुश्री उषा ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार चावड़ा जी और सुमित मिश्रा जी जोरदार अपना अभिनंदन करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, डॉक्टर राजेश वानखेड़े जी सचिव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान अनिल गजभिये जी उपाध्यक्ष मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान कैलाश जाटव जी प्रदेश अध्यक्ष अजय मोर्चा, श्रीमान सरदार मालवी जी, सावन सोनकर जी, जोरदार अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करके। विस्तार से बात करने का तो समय कम है, लेकिन ये बात भी सही है, अंबेडकर जी के अगर जीवन के योगदानों को मिलाकर के बात करें, वो इतने बहुआयामी हैं और एक एक निर्णय उनका ऐसा लग रहा कि वो अपने भविष्य को जानते थे भारत के। इसलिए भारत के भविष्य के अंदर उठने वाली चुनौतियां, आने वाली कठिनाइयां, ऐसे सारे मामलों को अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में, यद्यपि उनका जीवन बहुत कठिनाई का है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो कठिनाई के बाद अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए तो पलट के पीछे वाले के लिए वो कठिनाई भूल जाते हैं। लेकिन अंबेडकर जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से सबक लेते हुए भविष्य में अपने भाई बहन कभी ऐसा कोई कठिनाई आए उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहिए। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अंबेडकर जी के उस योगदान को। जितने प्रकार से उन्होंने अपने जीवन से सबको सबक देने का प्रयास किया, अंग्रेजों की उस कठिन चुनौती के काल में भी ना तब डरे, ना बाद में भी वो किसी और से डरे। सदैव सच्चाई के लिए, समाज की समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, सर्वहारा वर्ग की शिक्षा के लिए अंबेडकर जी ने जो योगदान दिया है वो भूतो न भविष्यति हो सकता है। हम उनको स्मरण करें जीवन भर तो भी कम है। हमारे लिए इतना बड़ा योगदान अंबेडकर जी का रहा। उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों का अगर हम अलग अलग आयाम देखें तो सबसे पहले शिक्षा की महत्ता उन्होंने अपने जीवन से प्रारंभ की। अपने स्वयं के लिए शिक्षा में कहीं कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने जहां से शिक्षा प्रारंभ की और दुनिया में जहां बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सकती थी, हर स्थान पर जाकर के शिक्षा में जरा भी कमी नहीं होना चाहिए, वो सबक हमको देने का प्रयास किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अंबेडकर की जो ऐसी स्मरणीय उनकी स्थान है उनको पंच तीर्थ के रूप में मान्यता दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। हमारा ये उनका जन्म स्थान महू अगर ये तीर्थ के रूप में आनंदित कर रहा है तो हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी से लगा करके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे उस समय के सुंदरलाल जी पटवा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे सारे नेताओं इस स्थान को तीर्थ बनाने के लिए यहाँ के नेताओं ने भी लगातार काम किया। हम सब जानते हैं आज ये हजारों लाखों की तादाद में महू में आकर के अपने उस महापुरुष को याद करके अगर प्रणाम करने का मौका मिलता है तो हमको मालूम है अस्थि कलश को प्रणाम करके हमारा जीवन भी धन्य होता है। ये महू का धाम तीर्थ के रूप में बन गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब लंदन गया तो लंदन में जहां हमारे अंबेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की, उस स्थान के पूरे भवन के दर्शन करने का मौका मिला।
माननीय मोदी जी को और धन्यवाद देना चाहूंगा। वो आवासीय कॉलोनी है, लोगों ने स्मारक बनाने का खरीद के अपने भारत सरकार ने जब निर्णय किया तो आसपास के लोगों ने मुकदमे लगा दिए। उन्होंने कहा यहाँ भीड़भाड़ आएगी, परेशानी होगी, यहाँ नहीं बनने देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अंबेडकर जी का ये शिक्षा का स्थान तो तीर्थ ही बनना चाहिए, चाहे जो हो जाए, कोर्ट कचहरी सब कुछ निपटा, लेकिन आज वो भव्य तीर्थ बना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस तीर्थ के लिए भी। दिल्ली, बंबई, आपने नागपुर का स्थान बताया, कौन सा स्थान छोड़ा? और ऐसा होना भी चाहिए। अंबेडकर जी ने समूचे समाज के लिए, हमको मालूम है आरक्षण जैसी सौगात दे करके जो उनने बड़ी उपलब्धि दी, आंकड़े गवाह इस बात के, हमारे एससी के, एसटी के, या आंकड़े आज से 1951-52 के आंकड़े देखे तो एससी का साक्षरता दर हमारे पास मात्र 1.5% थी, आज ये 67% पे पहुंची है। तो अंबेडकर जी का योगदान है, हमें इस बात का आनंद है। एसटी का, एससी का न केवल साक्षरता बल्कि पूरा जीवन बदला। आरक्षण के माध्यम से समता के लिए बढ़कर के जो काम किया, मैं दोनों हाथ जोड़कर अंबेडकर जी के उस महान योगदान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समाज में सर्वहारा वर्ग के लिए एससी, एसटी, ओबीसी जातियों की विभिन्नता के कारण से भविष्य में अगर कठिनाई आएगी, हमको सर्वहारा वर्ग की समानता की बात करना पड़ेगी। अतीत के काल में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद भारत ने अगर कमजोरी महसूस की थी तो ये जातिगत व्यवस्था का भी एक योगदान था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अंबेडकर जी ने आजादी के पहले ही समाज का ध्यान में आकर्षित करते हुए ये योगदान दिया। दूसरा, संविधान बना करके जो बड़ा योगदान दिया, जोरदार अभिनंदन करें डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए। संविधान में वो सब चीज जोड़ने का प्रयास किया जिसमें भविष्य में इस लोकतंत्र को खतरे आ सकते थे। तमाम प्रकार का इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, ऐसे में लोकतंत्र के अंदर वो सब कुछ समाहित करना बहुत चुनौती थी। जिस बात का उन्होंने विरोध किया था, मुझे इस बात का संतोष है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो कलंक धारा 370 का भी हटा करके जम्मू कश्मीर को भी संविधान के दायरे में लाने का प्रयास किया। हम सब उस 40,000 निरपराध लोगों को भूल नहीं सकते। उस भूल के कारण से हमारे देशभक्तों का खून, चाहे पुलिस का हो, सेना का हो, सिविलियन का हो, कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर पूरा देश एक तरफ और जम्मू कश्मीर एक तरफ, ये अंबेडकर जी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन नेहरू जी ने मजबूर किया और उनको मजबूरी के बल पे उस बात की मान्यता दी। उसका कष्ट सबने देखा, सबने भोगा। अरे हम तो और बड़े अलग प्रकार के भाव से बोलना चाहते हैं आज अतीत का, लेकिन इतिहास झुटला नहीं सकते। जो कानून मंत्री बने अंबेडकर जी, उनकी जो योग्यता थी, अरे जो इतना पढ़ा लिखा, इतने अच्छे समाज की लड़ाई लड़ रहा, उनने अपने लोकसभा के अंदर अधिकारों का सृजन करके हमको लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर लोकसभा में चुनाव के लिए जा रहा था तो ये अतीत का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने हरा करके उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ी गलती। लोकसभा में अगर अंबेडकर जी जाते तो कितना गौरव बढ़ता। अरे लोकतंत्र का मतलब ये है, पक्ष में हो विपक्ष में हो, ऐसे महान लोगों को आगे लेके चलना ही चाहिए। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कल बीती रात ही नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म स्थान महू आने जाने के लिए दिल्ली से राजस्थान के मार्ग पे एक नई रेलगाड़ी देने की सुविधा दी। जोरदार ताली बजाओ। अंबेडकर जी के जन्म स्थान से दिल्ली तरफ जाने की रेल, एक दिल्ली से आने की, एक जाने की। दिन भर अपना काम करो, रात में ट्रेन में सो, रात को 10 बजे चलो, 6 बजे महू आ जाओगे। उसमें उज्जैन, कोटा, इंदौर सारे लोगों को लाभ मिलेगा।
वो महू रेल मार्ग के मुख्य धारा में आएगा। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके इस भावना का सम्मान करें। हमारी सरकार ने भी सर्वारा वर्ग में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे चालू की है। जोरदार ताली बजाया हमने अपनी इस योजना के लिए। दूध उत्पादन बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाकर गरीब से गरीब आदमी भी, अगर किसी के पास जमीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2, 4, 5 कोई न कोई गाय भैंस पाल कर अपने गरीब आदमी गांव में अपनी दूध की आमदनी से काम चलाता है। अब हमने योजना बनाई है कि एससी लोगों के लिए 25 गाय की योजना। अगर हमारे एससी वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग अगर दूध डेयरी की आमदनी खोलेंगे तो उनको 30% अनुदान देंगे। 30%। जोरदार ताली बजाए हमारे मुख्यधारा में लाने के लिए। एक नहीं, बहुत सारी योजना बता सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे लिए आज हमारा आनंद का दिन है। अंबेडकर जी को स्मरण करने का दिन है। आज समूचा मंच गौरवान्वित है। मैं सावित्री जी से लगा करके तुलसी भैया, कविता जी, उषा जी सबको धन्यवाद दूंगा। इनने सबने बोलने का समय हमारे को दे दिया। इनने कहा कि आप हमारी तरफ से बोल दो, हमने सबने अंबेडकर जी को स्मरण कर लिया। जोरदार अभिनंदन कर दे इस अच्छे भाव के लिए। आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और भंते जी, आपकी भावना का भी सम्मान करूंगा। आपने कहा कि यात्री आते हैं, लगातार यात्री बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ट्रस्ट बन गया, समिति बन गई, ये तीर्थ बन गया, तो लोगों के रुकने की धर्मशाला की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 3.5 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस तीर्थ के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप हमारे नेताओं से मिलकर के अच्छी योजना बनाइए। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जो आप मांगोगे अंबेडकर जी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। अरे अंबेडकर जी के लिए क्या तकलीफ हो सकती? आप तो अच्छे ही करेंगे, यात्रियों की सुविधा बनाएंगे। ऐसे में आने जाने वाले सारे लोगों के लिए हमारी सरकार देश और दुनिया में जो भी अंबेडकर जी को स्मरण करते हुए यहाँ आएंगे, उनके लिए सारा प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई कोर कसर नहीं रहेगी। सारी व्यवस्था जुटाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बाबा साहब के चरणों में विनम्र आदरांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजेश वानखेड़े जी, सचिव को की आए और आभार व्यक्त करें। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। आज के आयोजन में मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में आए थे, तो मैंने पूछा भाई साहब आप बीच में, बोला हमेशा मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को आते हैं, फिर बीच में कभी आना होता है। तो ये बोले ये बाबा साहब का घर जो है ये मेरा घर है, यहाँ आने के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। दूसरे जो नेता लोग हैं वो कारण ढूंढ के आते हैं, लेकिन अभी 26 जनवरी को भाई साहब जन्मभूमि पर आके गए। और भाई साहब का आते से भाई साहब ने बोला कि बाबा साहब के घर की चाय पीऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब छोटे पद में खेले पड़े। इस परिवार जहाँ पर बाबा साहब का घर था, सबसे पहले आके उसी घर की चाय पीऊंगा, वहाँ से नाश्ता करूंगा। जितनी बार भी आते हैं भाई साहब को ये स्मृति होती है कि मैं बाबा साहब के घर पर आऊंगा तो चाय जरूर पीऊंगा। जरा माननीय मुख्यमंत्री जी के जोरदार ताली बजाएं। मैं माननीय आदरणीय देवड़ा जी, आदरणीय महेंद्र जी भाई साहब और हमारे इस मंच को गौरवान्वित कर रहे आदरणीय कविता भाई साहब जी, और इस मंच पर उपस्थित सभी मंच को गौरवान्वित कर रहे सभी मंत्रीगण और उषा दीदी, आदरणीय सभी का मैं इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग आए और आज इतनी बड़ी 3.5 एकड़ पर जो मध्य प्रदेश की सरकार ने भाई साहब यादव जी ने दी, और उसके ऊपर बनाने के लिए धर्मशाला, ध्यान साधना केंद्र, ऑडिटोरियम और पुस्तकालय बनाने के लिए जगह हमको मिली है। उसके ऊपर भाई साहब ने बिल्कुल सबको कहा है कि आप चिंता न करें। इसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।